हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। ठीक है, आगे हम इसके बारे में हम आपको बताते हैं पूरा, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव फ्रॉम हो गई है 1 जुलाई 2020 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन ये कहती है कि भाई म्यूचुअल फंड में भी स्टैम्प ड्यूटी लगना चाहिए। अब वो लगा रहे हैं तो भाई लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। ये इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2020 स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी सारे म्यूचुअल फंड के परचेज ट्रांजैक्शन पर। ठीक है, और भी कुछ ट्रांजैक्शन है वो मैं आगे अभी वीडियो में बता दूंगा। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों ये लगने लगा है और 1 जुलाई 2007 से ये इफ़ेक्टिव लगने लगा है। ठीक है, अच्छा ये अब हम किस किस इन्वेस्टर्स पे लगेगा पहले ये ध्यान रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जिस्टिंग और न्यू इन्वेस्टर पे तो लगना ही है, सारे इन्वेस्टर्स पे लगना है, कोई नहीं छूटना है। न्यू इन्वेस्टर एंड एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल हो, चाहे नॉन इंडिविजुअल हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे एनराइज हो, सब पे लगेगा ये पर्टिकुलरली कोई पर्सन पे नहीं जाता, ये पर्टिकुलरली सीधा परचेज पे जाता है। अगर आप न्यू हो या ओल्ड हो, जो भी इन्वेस्टर्स हो, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल हो, आप जब भी ट्रांजैक्शन परचेज करेंगे, चाहे लमसम करेंगे चाहे एसआईपी करेंगे, तो दोनों पे चार्ज लगना ही है। ठीक है, ये चार्ज कैसे लगता है वो मैं पूरा भी आपको बता दूंगा। ठीक है, स्कीम एप्लीकेबल, कौन कौन सी ऐसी स्कीम है तो जिस पे ये चार्जेस लगेंगे। देखिए, इक्विटी फंड होगा तो भी लगेगा, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या फिर हाइब्रिड फंड हो, जैसे भी होंगे सब लगेंगे, उस पर पूरा लगेगा। डेट फंड हो, लार्ज ये मिड टर्म डेट होगा, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट होगा, या फिर लॉन्ग होगा, ये लो ड्यूरेशन फंड्स होंगे, इन सब पे भी, इस पे भी लगेगा। लिक्विड फंड होंगे उस पर भी लगेगा। ईटीएफ होगी जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होगा। ईटीएफ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ देखिए, चेक करिए उसको। ठीक है, ईटीएफ में भी लगेगा। और ये तो हो गई स्कीम एप्लीकेबल। आगे हम बताएंगे कौन से ट्रांजेक्शन टाइप पे लगेगा। अगर आप परचेज करेंगे तो लगेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे तो भी लगेगा। देखिए, इसको धीरे धीरे देखते हैं। चाहे आप परचेज़ करें एसआईपी हो या लमसम हो, ठीक है, चाहे आप एसआईपी करें या लमसम करें, ठीक है, तो परचेज़ पे तो लगना ही है। ठीक है, चाहे कभी भी करें, 1 जुलाई से बाद आप कभी भी कोई भी परचेजिंग करें तो उस पर परचेज़ पे ये लगना कंपलसरी हो गया है। अगर आपने स्विच किया, स्विच का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 लाख रुपए का परचेज़ कर रखा था 2-4 साल पहले, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि उस स्कीम से हट के हम दूसरी स्कीम में जाएं, चाहे सेम स्कीम में जा रहे हों तो भी लगेगा, और हम दूसरी स्कीम में भी जा रहे हों तो भी लगेगा, चाहे हम एएमसी भी बदल रहे हैं तो भी ये चार्ज लग जाएगा। चाहे हम एसआईपी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एसआईपी का प्लान किया था 15 ईयर्स का, और 15 ईयर्स होने में अब काफ़ी समय है, लेकिन जून तक हमारे कोई पुरानी एसआईपी पे कोई चार्ज नहीं लगा। लेकिन जैसी जुलाई आई, जुलाई की जिस डेट पे एसआईपी हमारी कटनी है, उस डेट से एसआईपी पे ये एसटीपी चार्ज लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एसटीपी चार्ज लगना स्टार्ट हो गया उस डेट से। ठीक है, और अच्छा, एसआईपी चाहे एक न्यू इन्वेस्टर है वो अपनी एसआईपी स्टार्ट कर रहा है तो भी लग जाएगा, पुराने इन्वेस्टर पे तो लगना ही है। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने 1-1.5 लाख रुपए या फिर 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा था, और लेकिन होता क्या है कि मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से हमने लिक्विड फंड, हमने जो 1-2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो भी इन्वेस्ट किए थे, वो हमने इन्वेस्ट किए थे किसी ऐसे फंड में जिसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है, जिसमें 7-8% तक का रिटर्न मिलता रहता है रेगुलर में। तो उसमें क्या किया हमने, उसमें उसका मार्केट वॉलेटाइल का हमने फ़ायदा उठाने के चक्कर में हमने उसमें से कुछ 1-1 हज़ार रुपये या 2-2 हज़ार रुपये की एक एसआईपी जैसे हमने फंड उसमें से निकाल के दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। वो होता है एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो हमने एक फंड से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के दूसरे फंड में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया, तब भी लगना है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, आपने अगर किसी फंड से डिविडेंड कमाया,
डिविडेंड कमा के उसको दोबारा आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो डैट मीन्स ये हुआ कि परचेजिंग हो गई। देखिए इन सब में परचेज तो सिंपल आपको समझ में आ गया, परचेज हुआ है। स्विच में होता क्या है कि एक फंड से हट के आप दूसरे फंड में जाते हो। जब आप एक फंड से हटते हो तो वो फंड ऑलरेडी रिडीम हो जाता है, मतलब सेल आउट हो जाता है। फिर आप उस पैसे को लेके दूसरे फंड में लगाते तो ऑटोमेटिकली परचेज हो जाती है वो, तो इसलिए वो लगेगा। एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में हमारी पास जो एसआईपी चल रही थी 30 जून तक, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगे। लेकिन जो नई एसआईपी हमारी है 1 जुलाई से, तो उसमें हमारा चार्ज लगना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। एसटीपी मैंने आपको समझा दिया। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था हमारा था अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, जिसमें रिटर्न 5-6% या 7%, 8% तक मिलते हैं। तो हमने 1 साल बाद सोचा क्यों ना, मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट गिरा हुआ है, क्यों ना हम इस पर इन्वेस्ट कर दें। थोड़े थोड़े करके 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये करके पैसा हमने निकालना स्टार्ट किया। तो वो सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान हुआ, निकाल के हमने नए स्कीम में लगाया। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट मैंने आपको समझा दिया। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट हो गया कि जब भी हमें किसी फंड पे डिविडेंड मिला वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो गया। यूनिट बॉट ऑन एक्सचेंज मतलब ईटीएफ वाले पे ही लग रहा है, क्योंकि वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो उस पर भी लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैम्प ड्यूटी कितनी लग रही है? स्टैम्प ड्यूटी लग रही है 0.005%। वैसे नॉमिनल चार्ज है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं भी ज़्यादातर क्लाइंट्स के फ़ोन आए थे मेरे पास, मैंने भी उनको बोल दिया कि भैया परेशान होने की बात नहीं है, चार्जेस बहुत कम हैं। अगर 5% होता है तो होता है कुछ टेंशन लेने की बात, तो मेरे ख्याल से कुछ हंगामा हो जाए। लेकिन ये स्टैम्प ड्यूटी का रेट है 0.005%, तो किसी को परेशान होने की बात नहीं है। ये कितना निकलेगा वो मैंने कैलकुलेट करके दे दिया है। मान के चलिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पे 0.005% अगर निकाला जाए तो 5 रुपये होता है। तो आप ये मान के रखिए, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 रुपये दे रहे हो आप। अगर आप इससे डबल कर रहे हो तो डबल दे रहे हो, 10 रुपये दे रहे हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको निकाला कैसे मैंने? अच्छा हाँ, यूनिट्स कैसे निकले इसमें? चलिए ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया अपना 1 लाख रुपए। इस पे अपना स्टैम्प ड्यूटी कितनी आई? स्टैम्प ड्यूटी आई 5 रुपये। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी को इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से माइनस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट कितना हो गया ये। इस अमाउंट पे हमें मान के चलिए एनएवी हमारी, किसी भी एक फ़ंड की एनएवी हमारी 150 रुपये चल रही है, हमने उससे डिवाइड किया तो बदले में हमें यूनिट्स कितने मिले? 666.63। ये ऐसे कैलकुलेट होगा सिस्टम, यही सिस्टम चलेगा। चाहे हमारी एसआईपी चल रही हो, चाहे 10,000 रुपये की एसआईपी चल रही हो, तो 0.5 कटेगा, तो 0.5 10,000 में से पहले लेस होगा। पहले स्टैम्प ड्यूटी का एडजस्टमेंट होगा, फिर उसके बाद आपको एनएवी अलॉट होगी। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, पहले आपको स्टैम्प ड्यूटी का एडजस्टमेंट होगा, फिर उसके बाद एनएवी आपको अलॉट होगी। चलिए, ये नोटिफिकेशन इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ, इन सब के पीछे, स्टैम्प ड्यूटी के पीछे कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने किया हुआ है ऐसे ये सब। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको भी आगे, इसका भी हम वेलकम करते हैं। कोई बात नहीं, स्टैम्प ड्यूटी बहुत बारीक लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। नीचे मेरे पास मेरा पूरा डिटेल दिया हुआ है, अमित निरंजन लिखा हुआ है, एंड ARN मेरा कोड है, मेरा फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट हो बात तो आप प्लीज़ डिस्कस करिएगा। ठीक है, थैंक यू।